बार किटी मेरी निकली है दिल्ली डार्लिंग्स की, तो मैं वैसे ही एक होम मेकर हूँ और अपने घर से, फैमिली से, बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो मैंने इसलिए अपने घर में ही किटी करने का डिसाइड किया है। और मैं गिरूँ यहाँ से जरूर, है ना, यहाँ से। चप्पल नीचे आगे पहन लिया कर। जहाँ डायलॉग बाजी मार चप्पल नीचे आके पहन लिया कर। सुनो मैं क्या करूँ, आज तो मैं बहुत गंदी लगने वाली हूँ यार। ये तो रोज ही बोलती है। सुनो, रोज ही लगती है? रोज ही बोलती है। जब भी मतलब कोई घर में गेस्ट ने आना होता है तो मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दूँ किसी भी आने वाले गेस्ट को, और उस 100% देने के चक्कर में मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो आप 2 दिन से ये कपड़े पहन रखोगे, कपड़े भी चेंज नहीं करोगे क्या? संडे को मैं कोई ना नहाता ना। तो मेरे फ्रेंड आएंगे ना, फिर बेकार के कुछ ऐसे। प्लीज कपड़े चेंज कर लो यार, प्लीज कपड़े चेंज कर लो। अच्छा मैं करता हूँ थोड़ी देर में। नहा लो, बच्चे भी ऐसे पड़े हैं यार, देखना सुबह से, आप समझो तो सही। शालू, हाय हाय हाय। ओह लुक हु इज देयर। हाय प्रिंसेस आ रही है। हाँ, प्रिंसेस तो आई हुई है। अभी तो मेरी अरेंजमेंट्स चल ही रही थी कि एकदम से पूजा और दीपशिखा आ गई। वो तो बेचारी टाइम पे ही आई थी, पर मैं बहुत लेट हो गई थी इन सब चक्करों के अंदर। घर पे किटी है, ऊपर से गजरा लगाया जा रहा है, तो आखिर इरादा क्या है, क्या होने वाला है यार? Oh my God, I feel like a princess. Thank you so much, Shalu. Thank you, yaar. I love all Thanks these for your family. warm welcome. Thank you. ये ग्लास की जो स्टेज है मैंने स्पेशली बनवाई है। हाँ। ये हील्स पे जब चल के यार आवाज होती है ना, कितना अच्छा लगता है ना, टक टक। ओह गॉड, कितनी प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है। अरे नहीं, हंसते रहते दीक्षा कहते तो इसमें जरूर गिरेगी यहाँ पे आकर के। अरे यार, कहते वो भी तेरी आवाज ऐसी आई है, पट 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 पट। वार्डरोब दिखाई अपनी, तो सारी ग्लास वाली अलमीराज जिसमें सारे उनके सुंदर सुंदर आउटफिट्स, उनके सब डिस्प्ले नजर आ रहे हैं। जैसे हमारे तो ग्लास वाले नहीं है, हमारे तो नजर नहीं आते, हमें खोल के देखना पड़ता है। मतलब हम सब कुछ वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दुकान नहीं होती, शोरूम नहीं होता, सारी चीजें डिस्प्ले में रखी हुई है। अरे शालू जी, किटी कहाँ पे कर रहे हो आप? किटी तो यार अपने बेसमेंट में मजेदार होने वाली है। ओह, नीचे पहुंचे, उनकी बेसमेंट में दरवाजा खुला और हमने देखा इतनी बड़ी बेसमेंट, जो कि मुझे एक्चुअली में एक्सपेक्टेड था। उसमें पूरा प्रॉपर एक पब टाइप कोने में बना हुआ है, एंड बुद्धा का बहुत सुंदर सा एक लाइटनिंग सिनेरियो है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है। वेरी नाइस यार, कितना अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। आज किटी घर पे हो रही है। हाँ, घर का अलग ही मजा है, बाहर तो बड़ा फॉर्मल बिहेव करना पड़ता है ना यार। जैसे मैंने उनको बिठाया, उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया, तो इतने में भावना भी आए। फिर मैंने उनको वेलकम किया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। हाय मान्या, हाय मान्या। हेलो हेलो मान्या। वेलकम होता है फूलों की बारिश से। वाह 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 वाह, आई वाज फीलिंग सो स्पेशल दैट टाइम। संतोष, जो संभाल लेना सब चीज़, ठीक है? और अभी और भी गेस्ट आने वाले हैं, जरा ध्यान रखना, ठीक है? शालू जी, आपका संतोष तो बहुत समझदार लग रहा है, इससे सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। इसके बारे में अभी कुछ मत बोलो। उसके कारनामे बहुत बड़े हैं, तो खुलासा होगा। आज मुझे ऐसे लग रहा है शालू कि हमारी किट्टी का जो मेन मोटो है, जो थीम है, संतोष। मैं वहाँ पर पहुँची तो सब लोग बहुत प्यार से मिल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, एंड बड़ा इंजॉय वाला माहौल चल रहा है। सीमा का ड्रेसिंग मुझे बहुत ही अटपटा लगता है। लहंगा पहन के और टॉप पहन के किट्टी में कौन आता है? मतलब लहंगा और तू ये गजरे वजरे पहन के क्या करने वाली है? अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी पता चलेगा तुझे। He has given such a warm welcome. फूल बरसाकर was brilliant and मतलब एक बुके देकर, so it was very nice. एंट्री करते ही बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई। परी ने मुझे बताया कि उनके गुरुजी का बर्थडे है, तो इस वजह से नहीं आ पा रही, और रश्मि का कोई इवेंट पहले से ही प्लान था, और सोना का ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो नहीं आ पाएगी। और तो गर्ल्स, अब अपनी किटी शुरू करें क्या? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हमने एक गेम खेली जहाँ पर सबको बात करनी थी अपने स्ट्रगल्ड लाइफ के बारे में। सबसे पहले जो अपनी इमोशनल स्ट्रगलिंग जर्नी है वो शालू जी, बिकॉज शी इज़ अ होस्ट, सो ऑफ कोर्स उन्होंने सबको कंफर्टेबल फील कराने के लिए अपने से शुरुआत की है। मेरी जो लाइफ का जो ग्राफ है
वो एक्चुअली में जो एक हार्ट अटैक वाला पेशेंट होता है ना, जिसका ग्राफ एकदम ऊपर, जो बीपी जो उसका होता है, ब्लड प्रेशर एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, तो मेरी लाइफ ऑलमोस्ट ऐसी चली है कि एक बार कई बार भगवान एकदम इतने सुख देता है कि मुझे लगता है कि यार मेरे से सुखी कोई इंसान नहीं है, और कई बार इतने दुख दे देता है कि मुझे लगता है यार इतना दुख भगवान कैसे, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ इस चीज़ को, या तो कितनी शक्ति दे मुझे कि इतना ज़्यादा दुख मैं बर्दाश्त करूँ। दिलीप का हार्ट अटैक, ही इज़ अ मेजर हार्ट सर्वाइवर। यस, मैं शालू को बहुत टाइम से जानती हूँ। उसके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था एंड सच में वो मौत के मुंह से निकले थे, एंड शालू ने बहुत प्रे भी करी थी उनके लिए, एंड वो सब कुछ मैंने हॉस्पिटल में खुद अपनी आंखों से देखा है। तो करते करते लेकिन फिर भी एक बॉन्डिंग ऐसी बनी रही। एक अभी जस्ट रिसेंट हम लोगों को 2 साल में काफ़ी बिजनेस लॉसेस हुए, लेकिन उस टाइम में मैंने दिलीप का हाथ नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। और को जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे वो भी मुझे पता है, तो लेकिन वो हमेशा खुश रहती है, हंसती रहती है, सबको हंसाती रहती है। शालू एक बहुत स्वीट होम मेकर हैं एंड उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताई कि वो किस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली ये रोल निभाती हैं। हमारी बहुत बिग फैट वेडिंग हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना अपने घर से कुछ लिया था ना मेरे घर से कुछ लिया था। दोनों के पेरेंट्स बहुत रिच थे, मेरे पेरेंट्स भी एंड हस्बैंड के भी, लेकिन एक वो था कि सेल्फ मेड बनना है, एंड धीरे धीरे स्ट्रगल किया, एंड इन बिटवीन मेरी प्रेगनेंसीज थी। मैं 11 से 12 बार प्रेग्नेंट हुई हूँ। और मेरे बहुत सारे सिजेरियन हुए हैं, 6 मंथ्स के मिसकैरेजेस हुए हैं। फर्स्ट टाइम में ट्विंस हुए थे, एक बेटा एक बेटी, एंड बेटा वॉज 3.5 किलो का एंड बेटी 1.5 किलो की, तो बेटा नहीं बच पाया था। देन उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा, और इन बिटवीन हमारी स्ट्रगल भी चलती रही। दोनों हस्बैंड वाइफ ने पिलर्स बनकर सपोर्ट करके एक दूसरे को आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिस लेवल पे पहुंचे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल, शाय और इंट्रोवर्ट थी। अब तो नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, पहले बहुत थी। तो शादी 19 ईयर्स में मेरी हो गई। मुझे कुकिंग वगैरह कुछ नहीं आता था, खाना वाना बनाना नहीं आता था, बट मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मतलब मैं शुरू से कोई मुझे कुछ कहता था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, तो मेरी तरफ से वो आंसर करते थे। तो मार्च में उनकी डेथ हुई थी। एक्चुअली हमारे सर्वेंट ने ही मर्डर कर दिया था। हो अच्छा। जब फरवरी में मेरा बर्थडे आता है, तो मेरी मदर इन लॉ ने, जैसे मैं कैजुअली, जैसे मैं छोटी थी, मैंने ऐसे मम्मा को बोला, मम्मा एक लड़की हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था कि मम्मा इसका ब्रेसलेट कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मम्मी कह रही हाँ ठीक है। और मेरा जब बर्थडे आया ना फरवरी में, तो उन्होंने मेरे को ये वाला ब्रेसलेट उस समय दिया था, और मार्च में उनके साथ इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हो गई। तब से मतलब मेरा ये ब्रेसलेट मैंने तब से उतारा नहीं हाथ से। मुझे लगता है उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। सच में है यार, मदर इन लॉ के साथ में ऐसा रिलेशन बहुत कम लोगों का देखने को मिलता है। जब स्ट्रगल की बात आती है, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, बहुत छोटे से एक शहर से आई हूँ, और 10th क्लास से काम करना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स। और पूरी फैमिली की टेक केयर की अकेले ने, सब कुछ खुद किया, सब कुछ करती थी, पैसे इकट्ठा करती थी, फिर एक कोर्स करती थी। तो जो पैसा आता था, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, तो चलता रहता था ये सब। बट एक टाइम ऐसा आया कि अपने आप शादी का एक ऑफ़र आया कि ऐसे से है, तो मैंने अपने इन लॉज को जाके अकेले मिली और उनको बोला कि आऊँगी तो सिर्फ मैं आऊँगी, मेरे साथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा, कि मेरे पास कुछ नहीं है। गूज़बम्स हो रहे हैं मेरे को, तो देखो गूज़बम्स हो गए। माय फादर इन लॉ, उन्होंने ऐसे सिर पे हाथ रखा, इज लाइक आज से तू हमारी है। और जब मैं गई वहाँ, मेरी शादी हुई, तो आप लोग जानते हो जब शादी होती है तो बहू नहीं आती है तो वो सामान लेके आती है, तो सब बुढ़ियाँ बैठ जाती हैं, दिखाओ क्या लाई है क्या लाई है। तो सब ऐसे बैठ गए एंड आई वाज सिटिंग, मैं ऐसे बीच में बैठी थी, और मेरे इतना डर था मेरे अंदर कि अगर इन्होंने खोल लिया, देयर इज नथिंग इनसाइड। बट माय फादर इन लॉ केम, ही सेड ये उसकी प्रॉपर्टी है,
यू कैन नॉट ओपन इट। ये उनको पता था कि अंदर कुछ नहीं है। देन दे गेव मी एवरीथिंग, कि जो भी ज्वेलरी है, जो भी है। फिर उन्होंने बोला ये दिखाओ कि ये तुम्हारे माँ बाप ने दी है, ये दिखाओ ये उन्होंने दी है। सो यू नो दे सपोर्टेड मी। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे, आई रिस्पेक्ट देम सो मच कि उन्होंने मेरे को ऐसे अपने बेटे को छोड़ दिया और मेरे को पकड़ के चले कि तुझे जो लाइफ में करना है तू कर। वो जो था ख्वाब सा। भावना की आंखों में आंसू आ गए बिकॉज आई कुड फील दैट पेन। ऐसा लग रहा था कि वो रिलिव कर रही है वो टॉर्मेंटेड मेमोरीज एंड वो सैडनेस, एंड उसकी बस आंखें देख के मेरी आंखें भर आई थी। मेरे पीछे की स्टोरी बहुत मतलब डिस्टर्बिंग है। हस्बैंड को गैम्बलिंग का मतलब है, शौक है। See, I don't want to cry, but जब वो बॉम्ब फूटा, कि जब पता चला कि बिजनेस इज गॉन अवे, पैसे नहीं हैं, एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, सब इतने ब्लेस नहीं होते हैं कि इन लॉज सपोर्ट करें। मेरे इन लॉज ने भी मुझे घर से बाहर जाने को बोल दिया। फिर दे सेड हम लोग इतना मतलब कर्जा नहीं उतार सकते, तुम्हारे पति ने किया है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। एंड इमेजिन उस टाइम पे मेरी बेटी वॉज जस्ट 3.5 years, only 3.5 years, and son was just you know maybe 1 year old, that is it। और मुझे जाना पड़ता था काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। और नौकरी भी आपको क्या मिलती थी उस टाइम पे? आई हैड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर, कैन यू इमेजिन? कॉल सेंटर में जॉब करना पड़ा, और जो कि शिफ्ट स्टार्ट होती थी दोपहर के 2:30-3 बजे के करीब। मैं रात को 2 बजे घर आती थी। वो 1 साल के बच्चे को छोड़ कर मैं जाती थी, और जब मैं वापस आ रही होती थी अपने ऑफिस से, मेरे बच्चे ऊपर 2nd फ्लोर होता था हमारा, तो ऊपर अकेले सो रहे होते थे। मैं भगवान का नाम लेके ऑफिस से घर तक आती थी कि जब मैं घर का दरवाज़ा लॉक खोलूं अपनी चाबी से, दे शुड बी एब्सोल्युटली सेफ, उनको कुछ ना हुआ हो। मैंने शायद 7-8 साल ऐसे स्ट्रगल के मैंने किए। मुझे अब समझ आ रहा है कि सीमा जो अभी है वो ऐसी क्यों है, वो क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है, गार्डेड है, और बिल्कुल अपनी इमोशंस नहीं दिखाती है। टिल टुडे, आई मीन आई एम जस्ट, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कैमरे के आगे बोल रही हूँ। अभी तक भी मैं सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रही हूँ अपना घर। वो डेप्थ्स जो थे, जो आज से 11 साल पहले भी जब भी हुए थे, वो अभी तक कंटिन्यूड है हमारे। मैं शायद ये बात कभी बोल पाऊँ या नहीं, पर मैं आज तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ दैट आई रिस्पेक्ट यू, एंड सलाम है तुम्हारे जज्बे को, तुम्हारे पेशेंस को, तुम्हारी मेहनत को। एंड दैट्स द रीज़न आप लोग को कभी कभी लगता है कि मैं इतनी एग्रेसिव क्यों, या इतनी रूड कभी कभी भूल जाती हूँ, या इतना मतलब डिस्टर्ब हो जाती हूँ अगर कोई मेरी कंपनी के बारे में कुछ बोलता है, स्टारबक्स के बारे में। तो वो भी इसी वजह से, बिकॉज वो मेरा बेबी है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, और अब वो मेरे बच्चों के लिए उनका फ्यूचर है।
मैं आपको रोक नहीं पाई एंड मुझे लगा दैट शी नीड्स अ टाइट हग। आई वेंट टू सीमा एंड आई हग्ड हर एंड आई सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं चाहूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि हमारे बीच में जितनी भी दूरी है या डिस्कम्फर्ट है आज के बाद मेरी तरफ से नहीं रहेगी। पहले मैं और प्रतीक हमारा ये इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन या बॉन्ड नहीं था क्योंकि अरेंज मैरिज थी। हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे को जानना पहचानने लग रहे थे। 6 months के बाद ही हैड टू लीव हिज ओन कंपनी। जो कंपनी उन्होंने बनाई थी वो उनको छोड़ना पड़ा। तो हम लोग 7 महीने सेपरेटेड रहे थे। अच्छा। मैं पुणे में थी तब, मैं काम करती थी एक कंपनी में एंड इट वॉज अ वेरी लो लेवल, वेरी एंट्री लेवल जॉब। तो मैं जो कमाती थी उसमें से 90% मैं प्रतीक को भेजती थी। वो दिल्ली में अपने सिस्टर के यहाँ रहते थे। अच्छा। और 7 महीने मैंने अपना और उनका ख्याल रखा। स्ट्रगल चलता रहा। मैं भी यही सोचती थी कि कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ मैं प्रतीक को कुछ नहीं होने दूंगी। उनके जो हस्बैंड हैं प्रतीक जी, उसकी फैमिली ने उनको मतलब एक तरह से डिसोन कर दिया था, लेकिन उसने हिम्मत दिला करके अपने हस्बैंड को फिर से स्टैंड किया, उनका वजूद उनको वापस दिया, उनका कॉन्फिडेंस उनमें वापस डेवलप किया। तो रियली ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है। फिर एक मॉब हुआ, दूसरा मॉब हुआ और बहुत जल्द तीसरा होना मेरा बच्चा आने वाला है। मॉब। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मान्या की लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ होगा और इतना उसने बैड फेजेस देखे होंगे, ताकि मान्या की पर्सनालिटी देख के लगता नहीं। मेरे को इतना अच्छा हस्बैंड जो मिला है, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड जो शायद मुझे लगता है कि विमेन को पता नहीं कितने गुड कर्मास करने के बाद मिलता है। सो आई रियली फील सो ब्लेस्ड। उसने मुझे जिस तरीके से ओवर द ईयर्स मुझे पैम्पर करके रखा है, मुझे एक चीज़ उठाने नहीं दी कभी। जैसे वो मेरी मदर इन लॉ किचन में काम कर रही होती हैं, अगर सपोज मेरा जैसे मम्मा बोलती हैं कि शिखा को बोल आ जाए हेल्प करा दे, उसको रहने दो आप कर लो। मतलब ऐसे हस्बैंड, मतलब ही इज लाइक दैट कि वो बोलेगी कि उसको आराम करने दो आप। ऐसे कौन करता है? और ऐसे हस्बैंड को भी सलाम है जो अपनी माँ को बोल रहा है कि आप काम करो, मेरी बीवी को सोने दो। हमारे हस्बैंड जो है उधर भी ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, तो कुछ ध्यान में हमारे को भी रख लेंगे। That was good one, शालू। शालू, मेरी डॉटर है ना, उसके इन-लॉज आज मेरे घर आने वाले हैं, तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी निकलना है। गेम खेलने के बाद हमने फिर सोचा कि पहले किटी निकाल लेते हैं क्योंकि रीना को बहुत जल्दी है। निकालो, एक पर्ची निकालो। नेक्स्ट किटी goes through the gorgeous school. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था एंड आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बारी मेरी निकलेगी। Next kitty goes through the gorgeous girl, Reena. किस्मत, इस बार फिर मेरी नहीं निकली और वो रीना की निकली। किट्टी निकली है रीना की, और मैं रीना की किट्टी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रीना जी की किट्टी में आई रियली होप सो कि सब हंसते खेलते रहे, मुस्कुराते रहे। ये आज ना सोने पे सुहागा हो गया है। कैसे? क्योंकि मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देने वाली थी। अच्छा। क्या? अब सरप्राइज अगर अभी बता दूं तो सरप्राइज क्या होगा? रीना ने एक तीर छोड़ दिया था that there is some surprise also planned in. So excitement is not about Reena's kitty. Now excitement is about her surprise. आज मेरे घर में गेस्ट आने वाले थे तो इसलिए मेरे को जल्दी निकलना पड़ा, तो मैंने क्विक सबसे बहुत प्यार से मिली और निकल गई। ये संतोष जो है ये हमारा सर्वेंट है। ने प्यार मोहब्बत में पढ़ करके एक लड़की जो है, लड़की बहुत सुंदर है, उस लड़की से इसने भाग करके और शादी कर ली है। अब क्या है, इसको ना गांव वाले बिहार में रहने दे रहे हैं क्योंकि वो उनके जात की नहीं है, और जो फिर ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी लोग उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आई थॉट कि इनकी जेन्युइनली सबके समाज के आगे इनके रीति रिवाज से फेरे वगैरह करवा के, जैसे अपने लोगों में होता है, तो वैसे इसकी एक शादी करवा देते हैं। संतोष भैया मुबारक हो। ये रसगुल्ला ही है।
संतोष के तो मुझे लग रहा है मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि उसको इतनी अच्छी मालकिन मिली है शालू जैसी। मतलब कोई ऐसे भी सोच सकता है अपने हाउस हेल्प के लिए और इतनी हद तक जाके इतना इमोशनल होकर, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर लगा मुझे। तो गर्ल्स, मैं चाहती हूँ कि इस अच्छे काम के लिए अगर आप लोग कोई भी जो हेल्प करना चाहते हो इस अच्छे काम में, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। शालू जी एक बहुत स्वीट काम एंड एक नेक, एक चैरिटेबल काम कर रही हैं, एंड आई वाज लाइक शालू जी दिस इज अ गुड जेस्चर एंड आई विल डेफिनेटली कम। मैं तो सोच रही हूँ मैं संतोष को ऐसा कौन सा गिफ्ट दूँ जो कि उसके आगे लाइफ टाइम काम आए। शालू के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज। शालू ने होस्टिंग अच्छी की थी और गेम्स बहुत अच्छी खिलाई थी, एंड आइसिंग ऑन द टॉप वाज हर रिटर्न गिफ्ट। I really loved, was touched and overwhelmed. मुझे आज तक की ये बहुत अच्छी किट्टी लगी, बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक ऐसा साइड देखने को मिला सबका जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। It was a very खट्टी मीठी, happy, sweet, sad, cute, innocent kitty. वोटिंग लाइन्स खुल चुकी हैं। अपनी फेवरेट दिल्ली डार्लिंग्स के लिए वोट करें। आपके सारे वोट्स का कंबाइंड रिजल्ट फिनाले में आपकी डार्लिंग को जिता सकता है दिल्ली डार्लिंग का ताज।